फार्माकोडायनेमिक क्या है और इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है? फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएमई इफ़ेक्ट का क्या मतलब है और ये कैसे काम करते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबोलाइज़ेशन में क्या फ़र्क होता है? फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग्स या मेडिसिन की जिस्म में मूवमेंट को कहते हैं, यानी मेडिसिन का जिस्म में दाखिल होकर काम करना और अपने असरात मुरतब करना फार्माकोडायनेमिक्स कहा जाता है। जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स जिस्म का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी बॉडी का मेडिसिन के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स जाहिर करना फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ड्रग्स के इफेक्ट को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके लिए एक जुमला बहुत मशहूर है, वो है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स, जैसा हमने कहा कि फार्माकोडायनेमिक्स दरअसल ड्रग्स इफेक्ट है। दो तरह के इफेक्ट आते हैं बॉडी में जब ड्रग्स कोई भी ली जाती है। एक है अनडिजायरेबल इफेक्ट और दूसरा है डिजायरेबल इफेक्ट। अनडिजायरेबल इफेक्ट वो है जो हम नहीं चाहते कि किसी मेडिसिन लेने में कोई मेडिसिन हम लें और हमारे जिस्म पर ये असरात मुरतब हो, जबकि डिजायरेबल इफेक्ट हम चाहते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद ये असरात आए। फ़र्ज़ किया आपने कोई एंटीबायोटिक ली ताकि आपका बुखार कम हो जाए और बुखार कम हो जाता है, ये डिज़ायरेबल इफेक्ट है। आपने कोई पेन किलर ली, आपका दर्द खत्म हो जाता है, ये डिज़ायरेबल इफेक्ट है। आपने एंटीबायोटिक ली और आपकी बीमारी खत्म हो गई, ये डिज़ायरेबल इफेक्ट है। एंटीबायोटिक हम क्यों लेते हैं? ताकि एंटीबायोटिक आपके जिस्म में जरासीम के खिलाफ काम करे, जरासीम को मार दे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं या एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं वो कैसे काम करती है? इस पे वैसे तो एक अलग सेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वसी टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर तौर पर बताता हूँ कि फार्माकोडायनेमिक्स में एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। एंटीबायोटिक हमारे जिस्म में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को किल कर देती है या इनहेबिट करती है, ये हमारा डिजायरेबल इफेक्ट होता है। दूसरा, ये एंटीबायोटिक क्या करती है? सेल वॉल को रप्चर कर देती है। होता क्या है, जहां पर बैक्टीरिया हमला करता है या कोई भी जरासीम पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करते हैं, तो वो उस जगह के इर्द गिर्द एक वॉल कायम कर देते हैं ताकि वो अंदर कुछ इन्वेड करते रहें, हमला करते रहें, डिजीज प्रोड्यूस करते रहें। उस सेल वॉल को एंटीबायोटिक रप्चर कर देती है ताकि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, हम जो खुराक ले रहे हैं और हमारी एंटीबॉडीज है वो उस रप्चर शुदा सेल वॉल से अंदर दाखिल हो और जरासीम के खिलाफ लड़े। फिर एंटीबायोटिक क्या करती है कि ये खुलिए की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। परमिएबिलिटी क्या होती है कि वो अलाउ करती है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ डिज़ायरेबल जो चीज़ है या मॉलिक्यूल्स हैं अंदर जाएं, और ये उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है ताकि एंटीबायोटिक्स और के मॉलिक्यूल्स जो हैं या फिर हम खुराक लेते हैं ताकि वो अंदर जाए, एंटीबॉडीज अंदर जाए और वो जरासीम के खिलाफ लड़े। एक और काम करती है एंटीबायोटिक के डीएनए की सिंथेसाइजेशन को रोक देती है। डीएनए की सिंथेसाइजेशन को जब ये रोक देती है, नतीजे में बैक्टीरिया रीग्रोथ नहीं करता और ऐसा ऐसा वो खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है। एक और इफेक्ट करती है कि ये प्रोटीन की भी सिंथेसाइजेशन को रोक देती है। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। जो बैक्टीरिया की सिंथेसाइजेशन नहीं हो पाती, उनको प्रोटीन नहीं मिल पाती, तो ये ग्रोथ नहीं कर पाते, नतीजतन बैक्टीरिया उस बॉडी से खत्म होना शुरू कर देता है। तो ये क्योंकि सब कुछ मेडिसिन कर रही है, ये है फार्माको डायनामिक्स। अब जो डिजायरेबल अनडिजायरेबल इफेक्ट आते हैं वो क्या है? हर वो इफेक्ट जो हम चाहते हैं कि ना हो, आपने कोई मेडिसिन ली, रेडनेस हो गई, हम चाहते नहीं थे ये हो, स्वेलिंग हो गई, आपने मेडिसिन ली, इचिंग शुरू हो गई, आपने मेडिसिन ली, वॉमिटिंग शुरू हो गई, आपने मेडिसिन ली, चक्कर आना शुरू हो गए। ये सारे अनडिजायरेबल इफेक्ट है जिसको आम लफ्ज़ों में हम साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, एज उन्हें हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी ये इतने सीवियर हो जाते हैं कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स बिल्कुल डायनामिक्स के उलट है। हमने बात की थी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है? जिस्म का मेडिसिन के खिलाफ रिस्पॉन्स जाहिर करना है, वहां मेडिसिन का रिस्पॉन्स है, यहाँ जिस्म का रिस्पॉन्स है। जिस्म का मेडिसिन के खिलाफ रिस्पॉन्स करना फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। और ये इसके लिए भी एक जुमला बड़ा मशहूर है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। बॉडी जिस्म के खिलाफ क्या करती है और ये कैसे करती है? फर्ज किया आपको शुगर की ज़रूरत है, आपने उसे पानी में मिलाया, हल किया और पानी पी लिया। जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स के या शुगर के असरात मुरतब होते हैं या आपको एनर्जी मिलती है, वट जो भी। इसी तरह फार्माकोकाइनेटिक्स मेडिसिन के साथ मिलकर काम करता है और इसे क्या कहा जाता है? एडीएमई इफेक्ट।
ये एडीएमई इफेक्ट बड़ा करामत कुलिया है फार्माको काइनेटिक्स को समझने के लिए। ये एडीएम इफेक्ट दरअसल एब्रीवेशन है अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन का। याद रखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? बॉडी रिस्पॉन्स है। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग्स। इस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जॉर्प्शन क्या है? बॉडी ड्रग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। डी से डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वो वेरियस फॉर्म में वेरियस टिश्यू की तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मेटाबोलाइज की जाती है और फिर आखिरकार एक्सक्रीट या बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। एडीएमई में ए जो है इससे बनता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का सबसे पहला अमल क्या है? जिस्म का मेडिसिन को कबूल कर लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ड्रग्स इन द बॉडी। जिस्म का मेडिसिन को कबूल कर लेना, फिर जीआई सिस्टम में जाना, मुख्तलिफ पार्टिकल में कन्वर्ट होना और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर बॉडी फ्लूइड में डिजोल्व हो जाना, फिर कहीं जाकर ये मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर एब्जॉर्प्शन की शक्ल में आती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। एडीएमई का दूसरा जो वर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स मॉलिक्यूल्स का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वे में पूरी बॉडी में तकसीम हो जाना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जब ये ड्रग्स मॉलिक्यूल्स खून में शामिल होते हैं तब ये लीवर में मेटाबोलाइजेशन के लिए तकसीम किए जाते हैं ताकि मेटाबोलाइजेशन हो सके। याद रहे ये एडीएमई का दूसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड है एडीएमई का मेटाबोलाइजेशन या बायोट्रांसफॉर्मेशन। ये तीसरा वर्ड है। मेटाबॉलिज्म की एक लाइन में अगर वजाहत करें तो वो यूं होगी कि कन्वर्ट द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इन फॉर्म। इस अमल में ड्रग्स इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक हो जाती है। ये सारी मेटाबोलाइजेशन लीवर में होती है। तो इसमें होता क्या है मेटाबोलाइजेशन में? ये कन्वर्ट होती है ड्रग्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये 1, 2, 3 इस तरह फॉर्म में भी तकसीम हो सकती है। अच्छा, मेटाबोलाइजेशन के साथ साथ हम एक और लफ्ज़ सुनते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? बायो का लफ्ज़ी मतलब है ज़िंदगी और ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ी मतलब है टू चेंज। तो जब अगर इसको मिलाएं तो ये बनता है कुछ चीज़ों का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो मॉलिक्यूल का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दरअसल बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों एक ही हैं। तीसरा एडीएमई का आखिरी वाला एडीएमई का लफ्ज़ है एलिमिनेशन। हाउ टू एलिमिनेट द ड्रग्स। ड्रग्स को बाहर कैसे निकलना है, एलिमिनेट कैसे होना है। ठीक है, लफ्ज़ी इसका मतलब है निकल जाना। अगर जिस्म में मेडिसिन की मिकदार बढ़ती जाए, ये निकले ना, तो उस मेडिसिन की अकोमोलेशन बढ़ती जाती है और किसी भी चीज़ की या ड्रग की अकोमोलेशन जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए इसका एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एलिमिनेशन ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस वे में एलिमिनेट होगी। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती हैं। इस तरह लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वो स्टूल के ज़रिए एलिमिनेट हो जाती हैं। हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वो लैक्टेटिंग और सलाइवा के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं। तो ये था मुख्तसर फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स की जो अगर समरी में बयान करूँ तो फार्माकोडायनेमिक्स जो है अफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स जो है बॉडी का मेडिसिन के खिलाफ रिस्पॉन्स जाहिर करना है। और ये किस तरह रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं? एडीएमई इफेक्ट के ज़रिए से। जे सबसे पहला जो ए है एब्जॉर्प्शन, यानी मेडिसिन का जिस्म में जाकर तकसीम हो पार्टिकल में तकसीम होना, और एब्जॉर्ब होना। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि मेडिसिन का ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होना, मेटाबोलाइजेशन होना और फिर आखिर में जिस्म से निकल जाना। ये सब कुछ है। शुक्रिया।